दोस्तों, कल आप सभी का IBPS PO का मेंस का एग्ज़ाम है और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है वो आई होप कि आपने अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। आपको थोड़ा बहुत अगर देखना ही है तो एट दी अभी एंड में जितना भी टाइम बचा है, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार बजट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बजट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर अभी तक किसी ने बजट ना पढ़ा हो तो पैनिक मत करना कि अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप 1 आवर भी देंगे तो वो हो जाएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मिनट रिवीजन मैं हमेशा बजट का कर लिया करती थी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक और ये सजेशन देना चाहूँगी एग्ज़ाम के लिए आपको कि प्लीज़ एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करना, चाहे आप वेल प्रिपेयर्ड हो या ना हो। कई लोगों को लगता है कि हमने तो ज़्यादा अच्छे से तैयारी की नहीं है तो हम तो वहाँ पर जाकर गेस भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं भी की है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पर आप एक्यूरेसी से अटैम्प्ट करें तो क्या पता कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये गलती मत करना, जितना आ रहा है उतना ही अटैम्प्ट करना, चाहे आपको कम आ रहा हो। अगर आपको वहाँ पर लग रहा है कि आपको तो क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि पेपर डिफ़िकल्ट हो सकता है कि सबके साथ यही हो रहा हो जो आपके साथ हो रहा है। तो उसमें मत रहना कि मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। स्पेशली जैसे जनरल अवेयरनेस में कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने किसी मटेरियल में, किसी कैप्सूल में कहीं पढ़े हुए नहीं होते। आपको लगता है कि अरे ये क्या आ गया एग्ज़ाम में, लेकिन ये आपको नहीं, ये सबको लग रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जनरल अवेयरनेस में मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको कि विथ 100% एक्यूरेसी करना। जो पढ़ा है, जो लग रहा है कि हाँ ये श्योर, ये करेक्ट ही होगा, उसी को टिक करना। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उसको पहले कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो जो आरसी वाला है वो आप उसे एंड में उठाना, क्योंकि जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना, उसको अगर अपन पहले करेंगे तो उससे ये होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्ज़ाम में और आपको लगेगा कि हाँ आपको पेपर बन रहा है। अगर आप वो चीज़ पहले उठा लेंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं लगती या जिसमें आपको लगता है कि उतने अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस उस टाइम डाउन हो जाता है। इसीलिए हमेशा वो पिक करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क ही मैटर करता है। अभी तक तो सब ने पढ़ लिया है, लेकिन वहाँ पर उस सिचुएशन में कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका सेक्शन ओपन होगा तो थोड़ा सा सोच के एक बार पूरा देख लेना कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि जो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आया बस वही करना स्टार्ट कर दिया, क्या पता वो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो। तो एक बार थोड़ा देख लेना सारे क्वेश्चंस को, और उसके बाद जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पिक करना और सबसे पहले वो करना। क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट नहीं होते, कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो जो इजी वाले और इजी टू मॉडरेट वाले हैं वो अगर आपको पिक करना बन गए उस टाइम, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये पिक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा एग्ज़ाम में ध्यान रखना आप लोग। और अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जो आपने एडमिट कार्ड है वो निकाल लेना अभी, प्रिंट निकाल के उसका जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको वो आप रेडी रखना। अगर आपका कहीं दूसरी जगह, दूसरी सिटी में एग्ज़ाम है तो आप टाइम पे पहुंच जाना, क्योंकि जो सेंटर है कई बार दूसरी सिटी में हमें पता नहीं होता है, कई बार एक नाम की 2 जगह भी होती है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। लास्ट मिनट कन्फ्यूजन से थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है हमें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग। और वहाँ पर भी अगर आपको ऐसा है कि एग्ज़ाम थोड़ा लंबा होगा, तो जब एग्ज़ाम लंबा होता है तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। स्पेशली जब इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, जो लोग फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं उसके लिए तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या ये नई चीज़ है। लेकिन आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, मॉक टेस्ट में आपने डिस्क्रिप्टिव अटैम्प्ट किया होगा, तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना वैसे ही डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाता है। तो वहाँ पर एकदम से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कामली आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसमें लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग है, पहले लेटर राइटिंग अटैम्प्ट करना, फिर ऐसे राइटिंग अटैम्प्ट करना, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना, क्योंकि जो सिस्टम है ना वो अपने आप चेक करता है डिस्क्रिप्टिव। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपकी होगी तो उससे आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा अवॉइड करना आप लोग। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो मैं करती थी, मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ये थी कि मैं एक्यूरेसी से जाती थी
और वहाँ पर मुझे भी एग्ज़ाम हॉल में बहुत डर लगता था, हर किसी को लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएंगे। हमें काम रहना है, वहाँ पर रिलैक्स रहना है, ज़्यादा वहाँ पर आसपास वाले लोगों से बातचीत नहीं करनी एग्ज़ाम शुरू होती कि आपने कितना पढ़ा, आपने क्या पढ़ा। उससे क्या है, थोड़ा सा ना स्ट्रेस आ जाता है कि अरे इसने तो ये पढ़ा है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ये सब डिस्कस मत करना। और ऑल दी बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम देना, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि अब क्या होगा। वो एक प्री सेट लेके नहीं जाते एग्ज़ाम में कि हाँ ये होगा या ये नहीं होगा। जो पहले से दे चुके हैं कई बार मेंस, उन्हें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कैसा मेंस होता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ कि IBPS में कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट्स आ जाते हैं, कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन्हें देखकर घबराना मत। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो नए क्वेश्चंस आते हैं ना हमेशा मेंस में, वो ईजी होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो जो नए टाइप के क्वेश्चन है एक बार उन्हें देख ज़रूर लेना, देख के उन्हें घबराना मत, क्योंकि हो सकता है कि वो जो बाकी क्वेश्चन है उनसे भी ईजी हो। सो ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। बाय बाय।